नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। 1.5 साल के बालक का हुआ पोस्टमार्टम, शव परिजनों को सौंपा गया। भारी संख्या में आए समाजजनों ने रैली निकालकर हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। जी हां, बांसवाड़ा जिले के खेरल का पाडला निवासी भव्य रावल पुत्र जयेश रावल उम्र 1 वर्ष 6 माह की मौत के बाद बीती रात को अहमदाबाद से शव को लेकर आए परिजन पहले तो शव को लेकर सीधे सागवाड़ा के जिला हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पुलिस की समझाइश के बाद वापस थाने आए, जिसके बाद शव को सागवाड़ा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को रखवाया गया। प्रशासन और पुलिस की समझाइश के बाद शव का आज पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इससे पूर्व आज सुबह से ही भारी संख्या में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से रावल समाज के लोग सरकारी अस्पताल में एकत्र हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन रैली के रूप में हॉस्पिटल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गोल चौराहा पहुंचे, जहां से वे उपखंड कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। बता दें कि बांसवाड़ा जिले के खेरल का पाडला निवासी भव्य रावल पुत्र जयेश रावल उम्र 18 महीने के बालक को सागवाड़ा के जिला हॉस्पिटल में तबियत खराब होने की वजह से 12 मार्च को भर्ती करवाया गया था। परिजनों का आरोप है कि जिला हॉस्पिटल सागवाड़ा द्वारा बालक का गलत इलाज किया गया, जिसकी वजह से उनके समाज के मासूम बालक की मौत हो गई है। इससे पूर्व जिला हॉस्पिटल द्वारा इस पूरे मामले को लेकर पुलिस थाना सागवाड़ा में 13 मार्च को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी कि रावल समाज के इस बालक को गंभीर अवस्था में जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। 13 मार्च को हालत खराब होने की वजह से अन्यत्र चिकित्सा संस्थान को रेफर किया गया था और परिजनों द्वारा अहमदाबाद ले जाने की बात तय हुई थी, जिसके मुताबिक उन्हें अहमदाबाद के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया और एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी होने की वजह से परिजनों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज सागवाड़ा। बांसवाड़ा नाथ समाज आज हमारा सागवाड़ा क्षेत्र में इकट्ठा हुआ है। आज हमारे जो बच्चा जो कल डेथ हो चुकी थी उसका पोस्टमार्टम हुआ। तो पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो रहा है और हम सभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देना है कि हमारे समाज नाथ समाज बांसवाड़ा का एक नन्हा बालक 18 महीनों का जिस पर त्रासदी आई है, उस बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था और जिला अस्पताल की लापरवाही से गलत इलाज के कारण उस बच्चे की को रेफर किया गया तो वहाँ अहमदाबाद में कल डेथ हो चुकी है। आज हम सभी समाज बंधु आज मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को ज्ञापन देने के एसडीएम साहब के मार्फत ज्ञापन देने आए और हम चिकित्सा मंत्री राजस्थान सरकार को भी ज्ञापन भेज रहे हैं और एक प्रतिलिपि मानवाधिकार जो आयोग है उसको भी भेज रहे हैं और हमारे प्रशासन से और मुख्यमंत्री महोदय से यही मांग है कि जिला अस्पताल की गलत इलाज के कारण और लापरवाही के कारण जो हमारे नाथ समाज के बच्चे की जो मौत हुई है, तो उसके जिला अस्पताल पर कड़ी कार्रवाई कर हमारे इस बच्चे के साथ न्याय किया जाए और हमारे समाज को लाभान्वित किया जाए। मैं महावीर नाथ रावल राजस्थान नाथ समाज जिलाध्यक्ष बांसवाड़ा का नेतृत्व करते हुए आज डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा दोनों जिलों के नाथ भाई इतने दुखी हैं, प्रशासन से भी दुखी है और जिला हॉस्पिटलों की हरकत से भी दुखी है। हमारा भव्य रावल नामक एक बालक है जो फूल सा कोमल सा और 12 तारीख को उसको एडमिट किया गया जिला हॉस्पिटल में। उसको बिना जांच के पहले तो परिवारजनों से होली के टाइम में 50,000 रुपये उन्होंने टेबल पेमेंट करवाया एडवांस में। पैसे लेने के बाद में जांच नहीं की और निमोनिया के लक्षण थे और उस पे हाई डोज की दवाई की गई, जिससे उसके माइंड ब्रेन हेमरेज हो गया है, किडनियां डैमेज हो गई, फेफड़े डैमेज हो गए और 12 घंटे तक अंदर रखा। तत्कालिक वहां पे जो व्यवस्थापक थे, एमडी मैनेजमेंट ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, नर्सिंग कर्मियों की भी लापरवाही रही
और वहां के तत्कालिक जो डॉक्टर थे हिमांशु शाह जी, उन्होंने भी ध्यान नहीं, 12 घंटे में मात्र एक बार मिलने आए। 9 बजे उनको रेफर करने का टाइम था, 3 घंटे लगा दिए और 12 बजे रेफर करते हैं। 12 बजे रेफर करते हैं तो बाहर आके खड़े रहते हैं, तो एक एम्बुलेंस बुलाई जाती है उस संस्था की, उस एम्बुलेंस के दरवाजा नहीं खुल रहा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और बालक को उस त्रासदी में वहां गर्मी में सुलाया जाता है। 1 घंटे तक वो वहां पीड़ित मतलब त्राहिमाम होता है, परिजन विलाप कर रहे हैं, और उस स्थिति में 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस बुलाई जाती है तो वो भी खराब निकलती है। 1.5 घंटे तक उस बालक को वहां रोका गया, बेमतलब का रोका गया, और कहा गया, अंत में कहा गया कि इसको बाहर ले जाया जाए। अगर आपको पहले ही मालूम था, जांच करके बता देते, आपके हाथ में नहीं था, तो तुरंत वो 12 घंटे पहले चला जाता, तो वो बालक कहीं ना कहीं जीवित अवस्था में हमें मिलता। इसके बाद में कहीं वहां पे सड़क जाम हो गई, दूसरे लोग थे, परिजनों को विलाप करते रोते हुए देखते हुए लोगों ने कहीं कोई आक्रोश जता हुए, कोई मतलब बेसब्री की होगी, कोई छोटी पथराबाजी की होगी, परिजन तो रोने बिलखने में लगे हुए थे। तो वो आरोप उसके परिवार 4 जनों पे उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया उस संस्था ने, जिल संस्था ने। और 3 दिन बाद जब वो वहां से मृत्यु हो जाती है, डिवाइन हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया था, तो डिवाइन हॉस्पिटल का जो ओनर है, डॉक्टर है, वो उसके परिजन को, कानूनाथ जी रावल को ये बताते हैं 2 घंटे बाद कि यदि हमें पता होता कि आपने जिल हॉस्पिटल में आप ऐसी मतलब लड़ाई करके आए हो तो हम आपको एडमिट नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि जिल हॉस्पिटल ने हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये कह दिया कि इस परिजन और इस मरीज को भर्ती नहीं करना, इसका अर्थ साफ जाहिर है। और जैसे ही वहां से मृत्यु होने के बाद परिवार वाले लेके निकलते हैं, और वहां से खबर मिलते ही उनकी पूरी लिंक बनी हुई थी, और पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे उनके परिवार के 4, उसके पिता को, उसके अंकल को, 4 जनों को गिरफ्तार किया जाता है। हमें समाज को बड़ा दुख है। हमारा तो एक तरफ तो बालक की जान चली गई, 50,000 रुपये चले गए, 1 लाख रुपए अहमदाबाद में डाल के आए, और आज हमारे उन व्यक्तियों को वहां बंद किया गया थाने में। कल शाम को जाके हमारे दोनों जिलों के प्रतिनिधि मंडल ने गुहार लगाई, रिक्वेस्ट की, तो मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए उनको छोड़ा गया है, लेकिन उन पे कार्रवाई जारी है। हमारा ये निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है, आसपास के विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के प्रतिनिधि मंडल, वर्तमान सरकार के नेतागण, सबसे हमारा निवेदन है, उपखंड अधिकारी महोदय को निवेदन है, तहसीलदार साहब को निवेदन है, और राजस्थान सरकार को निवेदन है। हमने जो इस कागज में जिन जिन को ये फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लेटर, सभी महानुभावों से निवेदन है, ये नाथ समाज यदि 3 दिन में इसकी जांच पड़ताल नहीं होती है पूरी तरह, और हमारे 4 आदमी जैसे उन्होंने बंद किए हैं, उनके 3-4 आदमी जिन्होंने अव्यवस्था की है, कोताही बरती है, लापरवाही बरती है, उनको सजा नहीं होती है, या फिर उनको बंद नहीं किया जाता, अरेस्ट नहीं किया जाता जैसे हमारे आदमी किए, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम शांति भंग नहीं करेंगे, हम अव्यवस्था नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण ढंग से आला अधिकारियों को सूचना देते हुए, प्रेषित करते हुए हम यहाँ पर सागवाड़ा में धरना प्रदर्शन करेंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है, और तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक हमारा वो केस विड्रॉल नहीं करते हैं। आज इस बच्चे की जान गई है, 8 दिन पहले किसी अनजान व्यक्ति का ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि मरने के बाद मृत्यु पर उसकी सोने की 2 अंगूठियां निकाली ली गई। हर महीने में कोई न कोई घटना इस हॉस्पिटल में होती है, लेकिन आज तक किसी समाज ने, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, टीएसपी एरिया है, कोई बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। जो मरीज पीड़ित होता है उसके परिजन हा करके बेचारे रोते बिलखते घर चले जाते हैं, कोई लड़ता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए इनको आज तक किसी ने कोई दबाव नहीं बनाया। किसी के पास पैसा हो, राजनीतिक दबाव हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी इंसान को मार दिया जाए और उसके साथ अत्याचार किया जाए। इस अत्याचार और अन्याय को हम नहीं छोड़ेंगे। हम नाथ समाज है, पूरा पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे, और हम आक्रोश करेंगे और धरना प्रदर्शन कर देंगे, लेकिन शांतिप्रिय ढंग से करेंगे, हम शांति भंग नहीं करेंगे। और ये हमारी अंतिम मांग है। जय हिंद, जय भारत। के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवाया है क्या? हमने जिला हॉस्पिटल में तत्कालिक उस समय जो भी कार्यरत थे कार्मिक, डॉक्टर थे, नर्सिंग कर्मी थे और मैनेजमेंट थे, हमारे कुछ व्यक्ति थे, जो उन्होंने एक निवेदन किया कि आप मैनेजमेंट प्रभारी हो वर्तमान के, तो डॉक्टर साहब को, नर्सिंग कर्मियों को हमको सही सुविधा उपलब्ध करा दो। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और डॉक्टर साहब 9 बजे से 12 बजे तक वहां अनुपस्थित रहते, और उन्हीं अनुपस्थिति के कारण एक रेफर लेटर पे साइन नहीं किए, तो इसकी वजह से 3 घंटे हमारा बालक वहां पड़ा रहा। अगर 3 घंटे पहले छोड़ दिया होता तो कहीं का इलाज मिल जाता। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, मुकदमा उन्होंने दर्ज करवाया, हमने भी करवाया। 3 दिन का हम समय दे रहे हैं, हमारे बच्चे की अंत्येष्टि करेंगे, उसके बाद में 3 दिन में बैठक व्यवस्था होकर बैठ के कोई बात होती है तो ठीक है, अन्यथा हम लड़ेंगे, और तब तक उठेंगे नहीं जब तक इस बात का न्याय नहीं मिलता। सागवाड़ा से नहीं उठेंगे हम। आपका मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है या आपने खाली रिपोर्ट? नहीं, हमने मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस प्रशासन ने हमको वहां तक अच्छे से कोऑपरेट किया है। हम उनकी कोई किसी प्रकार की कमी और गलती को पेश करना नहीं चाहते। उन्होंने हमारी रिपोर्ट ली है और उन्होंने हमको तुरंत
पीएम का आदेश दिया है, पोस्टमार्टम हमारे बच्चे का हो रहा है और पोस्टमार्टम के बाद में उसकी एफएसएल रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट आने के बाद में कार्रवाई की हम राह देख रहे हैं। मैं महिपाल नाथ रावल 5 जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ नाथ समाज का। आज हमारा जो बालक जिस प्रकार से उसके साथ में कुठाराघात हुआ है, हमारा बालक जो जिस तरीके से झील हॉस्पिटल द्वारा हमारे बालक को छीना गया है, उसके लिए हम नाथ समाज इकट्ठे हुए हैं। और जिस तरह से हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उस हिसाब से हमारी कार्रवाई नहीं हुई, तो हम और ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर के और हम धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। हमारा समाज शांति चाहता है और हमारे खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई, जैसे 4 लोगों के खिलाफ हमारे कार्रवाई की गई है और उनके खिलाफ अगर किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाता है तो नाथ समाज और ज़्यादा रूप से इकट्ठा होगा और सागवाड़ा में जुलूस निकाला जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से। और किसी भी प्रकार की कोई भी समाज के खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया जाता है तो समाज एकजुट है, 5 जिलों इकट्ठे होकर के और हम इस पे निर्णय करेंगे। हमारा समाज शांतिपूर्ण तरीके से और इस तरह से प्रदर्शन करता रहेगा जब तक हमको न्याय नहीं मिले। धन्यवाद। नहीं, मान लीजिए आपका मुकदमा अगर वापस ले लेते हैं वो, तो इसके बाद आपका तो अगला हम भी कदम शांति क्या चाहते हैं। अगर उन्होंने वापस ले लिया तो हम भी इसके बारे में हमारा समाज विचार करेगा कि आइंदा किसी भी व्यक्ति के साथ में इस हॉस्पिटल द्वारा इस तरह की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए। पहले भी शिकायत आ चुकी है इस हॉस्पिटल की और ये ट्राइबल एरिया है, टीएसपी एरिया है और गरीब व्यक्ति है और हमारा समाज सबसे गरीब समाज है और हमारे समाज के साथ में कुठाराघात हुआ है। पहली बार हमारा समाज इस तरह से इकट्ठा होकर के हमने शक्ति प्रदर्शन किया है और आगे भी अगर करना पड़ेगा तो हम करेंगे। किसी की समझ से करना होना चाहिए। मतलब बात जो आके टिक रही है वो सिर्फ मुकदमे को लेकर ही है या बच्चे को न्याय दिलाने को लेकर बच्चे भी को है? न्याय दिलाने के लिए है और अव्यवस्था इस हॉस्पिटल को आज इस प्रकार से इन्होंने जो प्रचार किया है हॉस्पिटल ने कि वागड़ क्षेत्र में ये मात्र एक ऐसा हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल भ्रामक प्रचार है और उसके द्वारा जिस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये मैं समाज को कहना चाहता हूँ, ये मैं हर प्रकार से इस एरिया को कहना चाहता हूँ कि इस हॉस्पिटल से अगर इस तरह की व्यवस्था उन्होंने सुधार नहीं किया तो इस हॉस्पिटल से बच के रहना चाहिए। झील हॉस्पिटल, झील हॉस्पिटल, झील हॉस्पिटल, झील हॉस्पिटल, रावल समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, झील हॉस्पिटल, झील हॉस्पिटल, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नाथ समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद। जो जेल में जाएगा मुर्दा बन के आएगा, जो जेल में जाएगा मुर्दा बन के आएगा, जो जेल में जाएगा मुर्दा बन के आएगा। जेल हॉस्पिटल, जेल हॉस्पिटल, नाथ समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, नाथ समाज जिंदाबाद, जेल हॉस्पिटल, जेल हॉस्पिटल, जो जेल में जाएगा मुर्दा बन के आएगा, जो जेल में जाएगा मुर्दा बन के आएगा, जेल हॉस्पिटल, जेल हॉस्पिटल, जो जेल में जाएगा मुर्दा बन के आएगा, जो जेल में जाएगा मुर्दा बन के आएगा। जेल हॉस्पिटल, जेल हॉस्पिटल, जेल हॉस्पिटल, जेल हॉस्पिटल, जो जेल में जाएगा मुर्दा बन के आएगा, जो जेल में जाएगा मुर्दा बन के आएगा। जेल हॉस्पिटल, जेल हॉस्पिटल, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।